बढ़ते तनाव के बीच एक तकनीकी चुनौती भी सामने आ रही है, जीपीएस इंटरफेरेंस। इसका असर उन जहाज़ों पर पड़ रहा है जो तेल, एलपीजी और दूसरे एनर्जी कार्गो लेकर समुद्र से गुजरते हैं। दरअसल युद्ध के दौरान कई देश जीपीएस जैमिंग और जीपीएस स्पूफिंग जैसी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। जहाज़ों की नेविगेशन काफ़ी हद तक जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम पर निर्भर करती है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में कई बार जीपीएस जैमिंग या स्पूफिंग जैसी तकनीकें इस्तेमाल की जाती है, जिससे सैटेलाइट सिग्नल्स कमज़ोर हो सकते हैं या नेविगेशन सिस्टम्स को गलत लोकेशन दिखाई दे सकती है। जीपीएस जैमिंग में सैटेलाइट सिग्नल को ब्लॉक कर दिया जाता है, जबकि जीपीएस स्पूफिंग में जहाज या विमान को गलत लोकेशन दिखाई जाती है। ऐसी तकनीकें अक्सर ड्रोन्स, मिसाइल्स और मिलिट्री सिस्टम्स को कंफ्यूज करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन इसका असर कमर्शियल शिपिंग और एविएशन पर भी पड़ सकता है। मैरीटाइम मॉनिटरिंग फर्म विंडवर्ड के मुताबिक हाल ही में पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास 1000 से ज़्यादा जहाज़ों में जीपीएस सिग्नल डिसरप्शंस की रिपोर्ट आई है। ग्लोबल मैरीटाइम एनालिसिस के अनुसार 2025 में 10,000 से ज़्यादा जहाज़ जीएनएसएस या जीपीएस इंटरफेरेंस से प्रभावित हुए हैं और कुछ घटनाओं में एक ही एरिया में करीब 1600 जहाज़ों के सिग्नल्स डिस्टर्ब हुए हैं। यह रूट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया के करीब 20% क्रूड ऑयल शिपमेंट्स गुजरते हैं और एलपीजी और एलएनजी टैंकर्स भी बड़ी मात्रा में एशिया की ओर जाते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जीपीएस डिसरप्शंस यानी आधुनिक कॉन्फ्लिक्ट्स में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का हिस्सा बनता जा रहा है। मौजूदा जियोपॉलिटिकल तनाव के बीच ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन को सिर्फ कीमतों से नहीं बल्कि नेविगेशन और टेक्नोलॉजी से जुड़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। यानी युद्ध अब जमीन और आसमान के साथ साथ सैटेलाइट्स और नेविगेशन सिग्नल्स के जरिए समुद्र में भी लड़ा जा रहा है।